भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला। नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधा माधव सरकार की। बोले महाकाली मैया की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, हरे हे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरा भक्त जन मानस निवासाय श्री राम
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथागारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
जय जय माखन बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन की रति भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में लगाते हैं। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा आश्रय को ग्रहण करके आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे
श्री राम कालिय विषधर गंजन जन रंजन श्री राम मधुर नरक विनाशन करुणासन घनश्याम मधुर नरक विनाशन करुणासन घनश्याम सुरकुल के निदान जय सिया राम हरे हो सीता राम हरे जय राधे श्याम हरे हो सीता राम हरे जय राधे श्याम हरे बोल सियावर रामचंद्र की जय हो अमल कमल दल लोचन भव मोचन श्री राम अमल कमल दल लोचन भव मोचन श्री राम त्रिभुवन भवन निवान जित दूषण घनश्याम त्रिभुवन भवन निवान जित दूषण घनश्याम जनक सुता प्रिय नाम जय हरि राम हरे हो सीता राम हरे जय राधे श्याम 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 हरे जय राधे श्याम हरे जय राधे श्याम हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे स्वसुख निभृत चेता तद्व्युदस्तान्य भावो प्यजित रुचिर लोका कृष्ण सारस्तदेयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदेव
द्वीपं पुराणम् तमखिल व्रजनगणं व्याससूनुं नतोऽस्मि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय आनंद कंद मदन मोहन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में प्रणति निवेदित करते हुए हम यतीन्द्र महाप्रभु श्री सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो इतने परमहंस हैं कि इन्हें अपने शरीर तक की सुध नहीं है। इन्होंने धर्म चक्रवर्ती श्रोता प्रवर महाराज परीक्षित को सर्व वेदांत सार सर्वस्व रस से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का ऐसा दिव्य रसपान कराया कि सारी चिंता उनकी मिट गई, सारे भय उनके दूर हो गए, भगवान का परम पद प्रदान करवा दिया। ऐसी कृपा सुखदेव भगवान की हमारे ऊपर भी बरस जाए तो जो उनकी इष्ट देवी आराध्य परम आराध्या हैं श्री राधा रानी, फिर उन बरसाने वाली की कृपा हम पर भी बरसने लगेगी। और बिना सुखदेव भगवान की कृपा के भागवत में प्रवेश कर पाना बड़ा ही अगम है। इसलिए सुखदेव भगवान की कृपा को अपने शीश पर धारण करिए, उनसे बारंबार निवेदन करिए, विनती करिए कि जैसी कृपा आप पर भगवती भक्ति स्वरूपिणी रासेश्वरी रस की मूर्तिमान राधा रानी की बरसी है, ऐसी हम पर भी बरस जाए। क्योंकि यदि भक्ति की कृपा नहीं मिलेगी, आपको लाख प्रयास कर ले सरकार कभी भी आपके पास आने वाली नहीं। यदि ज्ञान से पाना चाहेंगे तो ज्ञान हमेशा आपको भ्रम में डाल देगा। राघवेंद्र सरकार को कईयों ने देखा और जिसने भक्ति स्वरूपा जानकी जी के साथ देखा उनको तो परमानंद प्राप्त हुआ, पर जब किसी ने इनको भक्ति के सहित नहीं देखा, अर्थात जानकी जी के बिना देखा, तो उसको भ्रम हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। सती महारानी ने देखा तो उनको भ्रम हो गया ये परब्रह्म नहीं हो सकता। पर यदि भक्ति के साथ भगवान को देखेंगे तो आपको जीवन का परम आनंद प्राप्त होगा। लेकिन यदि भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो लाख सर पटक दे, परिणाम में शून्य ही आपके हाथ में आएगा। और ऐसी भक्ति की कृपा भागवत से ही मिलेगी। इसी भागवत में भक्त, भक्ति, भगवंत तीनों का वर्णन किया गया है। और ऐसा रस आपके सामने बह रहा हो और फिर भी आप उस रस को पीने का प्रयास ना करें तो आपके जैसा दुर्भाग्यशाली, आपके जैसा मंदभागी कोई नहीं होगा। धिक् सुधाम पिबतम सूत मुक्तिर्नैव कदाचन अधः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत करहिचित। बड़े सौभाग्य से श्रीमद् भागवत रसामृत मिलता है, इसलिए आप इसको पान करने का सतत प्रयास करें। व्यर्थ ना जाने दे अपने जीवन के किसी क्षण को, क्योंकि अगला जन्म हमारा कौन सा होगा कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। जैसा कर्म होगा वैसा शरीर भी मिल जाएगा। तो ये मानव शरीर एक बार मिला है तो इसका पूर्ण लाभ आप उठाइए। पता चला शरीर मिला है इतना देव दुर्लभ और केवल खाने पीने कमाने में ही पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया आपने। तो शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसे शरीर को व्यर्थ ना जाने दे।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। आपका एक भी क्षण भगवान के नाम के बिना नहीं गुजरना चाहिए। क्षण क्षण प्रतिपल पर श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपो, तब जाके आपका उद्धार होगा, तब जाके आपका मानव जीवन सार्थक होगा। और ऐसा रस आपको चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में चले जाओ, चाहे जिस लोक में चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड भर में भगवान का ऐसा रसामृत कथामृत धरातल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। इसलिए यदि सौभाग्य से कहीं भी भगवान की कथा रस आपको मिल रही है तो उसका पान अवश्य करें, अवश्य अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, जन्म लेना अपना सार्थक कर लें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए, कथा सुननी ही इसलिए चाहिए कि हमारा जीवन किंचन मात्र परिवर्तित हो जाए। कथा सुन के भी यदि जीवन आपका नहीं बदला तो फिर समझ लीजिए आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। और यदि कथा हम इसलिए सुन रहे हैं कि चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, घर में खाली बैठे थे तो आप चले आए थोड़ा मनोरंजन की दृष्टि से, यदि यह भाव रहेगा तो कथा का पूर्ण लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। कथा से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, यही आपका परम उद्देश्य होना चाहिए। कथा सुन के गोविंद के चरणों की दिव्य प्रेम प्राप्त हो, दिव्य भक्ति प्राप्त हो, यही हमारा परम उद्देश्य रहना चाहिए। इसलिए राधे रानी की कृपा को हमेशा शीश पर धारण करें, क्योंकि हमने कल आपसे निवेदन किया था कि जब तक धक्का न लगे तब तक हम धर्म पथ पे भी अग्रसर नहीं होते। हमारी ये स्थिति हो गई है आज। तो भैया धक्का कब लगता है? मान लीजिए आपके वाहन में बैटरी कमजोर हो गई तो धक्का लगाना पड़ता है। तो ऐसे हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि भी कमजोर हो गई है, इसकी बैटरी कमजोर हो गई है तो धक्का लगाना पड़ता है। पर हमारी राधे रानी सरकार का नाम इतना मीठा है, इतना पावरफुल है, यदि एक बार आपने बड़े भाव से राधे राधे कह दिया तो आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसलिए राधे राधे बोलते जाइए। बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्योंकि राधे रानी के नाम से बड़े बड़े चोर घबराते रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट राधे रानी सरकार के नाम से ही दूर भाग जाते हैं। तो कल आपने श्रवण किया कैसे भगवान की कथा भई, भक्ति मैया परिपुष्ट हुई, ज्ञान वैराग्य संतुष्ट हो गए। तो शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज केवल भगवान की कथा से भक्ति का ही उद्धार होता है कि पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? तो सूत जी ने बताया कि जो जीवन में कभी पुण्य ना किया हो, मरणोपरांत कर्म के फलस्वरूप नरक में चला गया हो और भयंकर प्रेत योनि प्राप्त करी हो, यदि ऐसा प्रेत आत्मा भी भगवान की कथा सप्ताह सुन ले तो परम पावन पुनीत हो जाता है। ये मानवा पाप कृतंतु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतिते। तो प्रश्न किया, महाराज अभी ऐसा कुछ हुआ भी है कि अपने मन से आप बोले जा रहे हैं?
तो सूत जी ने कहा नहीं नहीं, एक उपाख्यान है, गोकर्ण उपाख्यान, और भयंकर प्रेत को परम मुक्ति प्राप्त हुई है कथा सुन के, हम यही तुमको श्रवण कराते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य संकल्प तत्पराः तुंगभद्रा तटे पूर्वम् भूत्पातनमोत्तमम् यस्या स्मरणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। एक ऐसा ही उपाख्यान है। भारतवर्ष में तुंगभद्रा जी के तट पर एक गांव बसता है और उस गांव में सभी समुदाय, श्रेष्ठ समुदाय निवास करते हैं और सभी अपने अपने स्वधर्म में, स्वकर्म में तत्पर हैं। भगवत पूजा में सभी का मन लगता है, अपना कर्म सविस्तार करते हैं। और उसी समुदाय में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा। नाम जैसा आत्मदेव शर्मा, ऐसा ही इनका श्रेष्ठ ज्ञान, विशुद्ध विज्ञान इनको प्राप्त था। सूर्य के तेज के जैसा इनका दिव्य ज्ञान हमेशा प्रकाशित होता रहता था। भगवान की विधिवत पूजा किया करते थे, पांडित्य कर्म से आजीविका चलाते थे। पर जितने गुणी, जितने सुशील पंडित जी थे, इनकी धर्म पत्नी उतनी ही उल्टी स्वभाव की, विपरीत स्वभाव की थी। सूत जी कहते हैं कि इतना उल्टा इसका, इतना खतरनाक स्वभाव था कि भगवान की विशेष कृपा किसी पर पड़ती है तब जाके ऐसा गुण किसी स्त्री पर आता है। तो इसका गुण क्या था? लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्यसु तथा च कलह प्रिया। अब पंडित जी तो पंडिताई करने दिन में चले जाते थे और पूरे घर में दिन भर देवी जी का साम्राज्य रहता था। और इतनी खतरनाक स्वभाव की थी, इतना इनका खतरनाक स्वभाव था कि जब तक पड़ोसी से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता था। या तो खुद लड़ बैठती थी या चुगली करा के दूसरों को लड़ाती भिड़ाती। नाम ही था धुंधली। धुंधली मतलब जो ना इधर का हो ना उधर का हो, बीच में लटका हो, ऐसी भयंकर स्वभाव वाली धुंधली। पर पंडित जी इतने में भी प्रसन्न थे, चलो भगवान की कृपा से जो मिली है उसी में हम संतोष कर लेते हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं थी। पर पंडित जी के पास ना धन की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी। कमी एक थी कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। अब पंडित जी पूर्वजों को जल देने जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसके बाद हमको कोई पानी देने वाला कुल में नहीं है। इनके घर में एक वृक्ष लगा है और बरसों बीत गए, उस वृक्ष में फल नहीं आया। एक गैया बधी है बरसों से, पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी जी का बिरवा लगाया जाता है, पर न जाने क्यों तुलसी जी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं।
हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी ध्वजा स्वरूप मानी जाती हैं और तुलसी जी का सूखना बताता है कि आपके यहाँ धर्म की कमी है। तो पंडित जी सोचते हैं कि न जाने कौन सा कारण है, मैं विधिवत पूजा भी करता हूँ, पूर्वजों का अर्चन भी करता हूँ, तर्पण भी करता हूँ, अतिथि सेवा करता हूँ, हर धर्म कर्म करता हूँ, फिर भी न जाने क्यों तुलसी जी का वृक्ष मुरझा जाता है। इसका अर्थ है कि मेरे ऊपर पूर्वज नाराज हो गए हैं, तभी हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है। न पुत्रो वापि पुत्रे वा ततश्चिन्तातुरो भृश एकदा सद्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। पंडित जी एक दिन तो इतना रोने लगे, इतना ज्यादा हताश हो गए, उन्होंने कहा कि अब हम इस घर में रहेंगे ही नहीं, हम सब कुछ कर्म करके सब कुछ धर्म करके देख लिए, अब तो वन में जाएंगे, घर को त्याग देंगे। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन चले गए। पर भैया मन की बात है, जहाँ मन हमारा खुश हो जाए हमको घर में भी शांति मिल जाती है। पर यदि मन हमारा संतुष्ट नहीं है तो आप चाहे जहां चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में ही चले जाओ, चाहे स्वर्ग लोक में चले जाओ, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मन को समझाना सबसे बड़ी बात है। यदि आपका मन मान ले कि हाँ हम यहाँ खुश हैं, तभी आप खुश रह पाएंगे, नहीं तो लाख प्रयास कर लो, मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। तो विद्वान आदमी जो होता है वह अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। जैसे एक ही ताला होता है और उसकी एक ही चाबी होती है, बस उसी चाबी को ऐंठने की जरूरत है। इस दिशा में ऐंठ दो तो ताला बंद हो जाएगा और इस दिशा में ऐंठ दो तो ताला खुल जाएगा। तो जो चाबी ताले को बंद करती है वही चाबी ताले को खोलेगी भी। तो जो मन हमारा संसार में बांधता है वही मन हमारा संसार से विरक्ति भी दिला सकता है, पर मन को मोड़ने की आवश्यकता है और मन को बिना गुरुदेव के अतिरिक्त कोई नहीं मोड़ सकता। इसीलिए जीवन में गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करना अति आवश्यक है। आप भगवान की भी उतनी पूजा ना करो जितनी पूजा करने की आवश्यकता गुरुदेव भगवान के चरणों की है। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो लहन आत्म ज्ञान। हरि हरि आदिक जगत में देव पूज जो को सदगुरु की सेवा किए सबकी पूजा हो। तो जीवन में गुरुदेव भगवान के अलावा आपके मन को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले। आपका जो मन है इधर उधर भटक रहा है अपने आप मान जाएगा। पर इधर पंडित जी वन में आ गए, रुदन करने लगे और उसी समय उसी मुहूर्त में एक मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः, एक सन्यासी उधर से गुजरे और जब संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण रुदन कर रहा है
अवश्य ही भगवान के दर्शनों का पिपासु होगा। तो हमारा नाम ही संत है। संशयस्तीति अंतः इति संतः, जिसके पास जाने पर आपके समस्त संशय समस्त भ्रम मिट जाए, उसी को संत कहा जाता है। तो साक्षात संत भगवान ने जब रोते हुए देखा तो उनको सहन नहीं हुआ। आए उसके पास, पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कौन सा दुख आपको व्याप्त हुआ है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्परम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, आपके दुख का जो भी कारण हो सविस्तार आप हमको बताइए। जब संत ने इस प्रकार से पूछा तो पंडित जी इतने भाव विह्वल हो गए, संत जी के चरणों में साष्टांग गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं कि मेरे दुख का कारण क्या है। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व जातेन संशितः मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्णमुपभुंज में। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के मेरे पाप उदय हो गए हैं कि मेरा पीछा ही दुर्भाग्य नहीं छोड़ रहा है। पूर्वजों को जल देने जाता हूं तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि इसके बाद हमको जल देने वाला कुल में कोई नहीं है। वर्षों से गैया बधी है पर आज तक उसके बछड़ा या बछिया नहीं हुई। बरसों से वृक्ष है पर आज तक फलीभूत नहीं हुआ। ये सब संकेत करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है। आज तक इतना धर्म कर्म अनुष्ठान करने के बाद भी मेरे कोई पुत्र संतान नहीं हुई। अब इतना सुने संत अपना माथा पटक लिए। उन्होंने कहा कि हम तो सोचे थे कोई भगवान का भक्त होगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे, इसको आनंद प्रदान करेंगे, लेकिन ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। संत ने कहा, रे ब्राह्मण, तू इतना विद्वान होके ऐसी मूर्खता भरी बातें करता है। अरे बता, किसके बेटे या बेटी ने इस संसार में सुख दिया है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासनम। अरे तुझ जैसा विद्वान अपने मन को नहीं समझा सकता। अरे तुमने इतिहास पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 बेटा थे। जरा बता, आज तक किस बेटे ने सुख दिया? बल्कि सभी कपिल भगवान का अनादर कर दिए तो उनके क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। पीड़ियां लग गई, तब जाके गंगा मैया आई, उनके भस्मी को स्पर्श करके उनको मुक्ति प्रदान करी। तो बता, तुझको भी बेटा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? महाराज अंग का नाम सुना होगा, बड़े धर्मवेत्ता थे, पर बेटा इतना मूर्ख निकला, इतना नास्तिक निकला कि पिताजी को ही घर छोड़ के भाग जाना पड़ा। अरे यदि संबंध बनाना है तो जगन्नाथ से संबंध बनाओ, क्योंकि संसार के संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं, आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, पर यदि आपका संबंध जगन्नाथ से हो गया तो आपको कभी भी जीवन में स्वप्न में भी धोखा नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान से एक बार रिश्ता बन गया, भगवान ने एक बार आपको उस नाते से स्वीकार कर लिया, तो फिर भगवान जन्म जन्मांतर तक उस संबंध के बोझ को अपने कंधे पर ढोते हैं। इसलिए जो प्रेम तुम संसार में दिखा रहे हो, वही प्रेम तुम भगवान के चरणों में दिखाओ, तब उद्धार हो जाएगा। यदि बेटा ही बनाना है तो संसार को क्यों, तुम भगवान को ही अपना बेटा मान लो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वही प्रीति यदि भगवान के चरणार बिंदों में हो जाए तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा।
वह मोह उद्धार करने वाला हो जाएगा, जो मोह संसार में लगकर हमको बांधने वाला हो जाता है। बारंबार समझाया पर इनकी समझ में नहीं आई बात। इन्होंने कहा कि महाराज बस आप जैसे संतों का तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जरा सी मन की बात कह दो तो लगते हैं वेदांत बखानने। अरे आप गृहस्थ होते तो आपको पता चलता कि बेटे का सुख क्या होता है। अरे आप फक्कड़ बाबा इधर उधर घूमने वाले टहलने वाले, आपको क्या पता आपको कौन सा रस मिलेगा। गृहस्थः सरसः लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे जब गृहस्थों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारकर खेलते हैं तो इतना आनंद रस उमड़ता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे जब तोतली वाणी में पिताजी पिताजी कहते हैं तो उनकी आवाज सुनकर मानो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, मिश्री सी घुल जाती है। और आप जिनका विवाह ही नहीं हुआ, आप क्या जाने बच्चे का सुख। बारंबार समझाया। संत ने कहा बेटा तेरी बात ठीक है, पर मैं तेरा भाग्य देख सकता हूँ, मैं तेरे माथे पर लिखी लकीरों को सीधे पढ़ सकता हूँ। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने तुम्हारी माथे की लकीरें पढ़ ली हैं और वो बताती हैं कि तुझे इस जन्म की छोड़ दे, अगले 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब ये बातें सुनी पंडित जी इतने रुदन करने लगे, सीधे चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा महाराज मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरे अगले 7 जन्मों का हिसाब किताब और सुना दिया। मेरा दुख तो थोड़ा सा था, आपने तो दूर करने के बजाय 7 गुना और बढ़ा दिया। अगर आपने मेरे दुख को दूर नहीं किया, मेरी मन की इच्छा को पूर्ण नहीं किया, मुझे पुत्र नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में ऐसा सर पटकूंगा कि मेरा यही प्राणांत हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए, मैं निश्चिंत ही मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा वो आपके ही माथे लिखा जाएगा, क्योंकि मैं आपकी वजह से मरूंगा। अब इतनी बात सुने संत ने अपना माथा पटका कि भैया हमने फालतू में, यदि इसके पास आए ही नहीं होते तो हमको यह ब्रह्म हत्या लगती ही नहीं। अपने मत्थे हमने फालतू में आके यह ब्रह्म हत्या मर ली। तो संत ने कहा कि जब तुम्हारी इतनी ही इच्छा है, मैं थोड़ा प्रयास तो करूं, लेकिन जब विधाता ने लिखा ही नहीं है तो मैं दूं कहां से। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संत यदि चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकते हैं। अब संत ने कहा कि यदि नहीं दूंगा तो संतों का भी अपमान होगा कि संत एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान। उसका विशेष आग्रह देखकर संत ने एक फल प्रदान कर दिया और कहा कि इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। पंडित जी इस फल को ले जाके अपनी देवी जी को दे दीजिए, और यदि पा लेंगी तो भगवान ने चाहा तो बढ़िया बेटा आपके घर पैदा हो जाएगा। अब पंडित जी तो बड़े गदगद हुए, बारंबार प्रणाम किया, महाराज आपकी बारंबार जय हो, और बड़े प्रसन्न होते हुए मुस्कुराते हुए फल लेके घर आए। तो देखिए संतों का संग कितने सौभाग्य से मिलता है। और बारंबार कहा जाता है कि अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ तो भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा इसकी चर्चा करो, घर गृहस्थी की चर्चा मत करो। लेकिन पंडित जी गए और उसी घर गृहस्थी में उलझकर फल लेके आए, अपने आत्म कल्याण की बात तक नहीं सोची। इसलिए
संतों का संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। यदि मिल जाए तो उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और हमेशा संतों के संग लगे रहो तो अपने आप भगवान की रंग अपने आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। आइए हम और आप भी संत भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे होए तेरो
तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो संत की कृपा से जो भगवान बड़े दुर्लभ हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करने के बाद मिलते हैं। यदि संत भगवान की कृपा पड़ जाए तो वही भगवान आपको सर्व सुलभ हो सकते हैं। तो हमेशा उसका लाभ लेना चाहिए। पर पंडित आत्मदेव शर्मा जी एक फल लेकर आए और उसी में संतुष्ट हो गए। बड़े गदगद होके फल लेके आए और बड़ी तेजी से बुलाया, और जैसे ही पत्नी धुंधली आई और उन्होंने कहा क्या हुआ, तो पंडित जी ने एक फल दिखाया। तो धुंधली ने कहा कि एक छोटा सा फल लाए और इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, हमने तो सोचा दिवाली पर कोई नौलखा हार का उपहार लाए होंगे, तो ज्यादा चिल्ला के बता रहे थे, लेकिन एक छोटा सा फल लाए, इसका मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा एक संत का प्रसाद है, यदि पालोगी तो सुंदर बेटा हो जाएगा। तो धुंधली की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा न जाने कौन सा इनको मिल गया और न जाने क्या दे दिया। अब कोई जादू टोना भी कर सकता है, लेकिन मैं इनकी तरह आंख मूंद कर किसी पे विश्वास नहीं कर लेती। मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूं, तो तर्क लगा के ही कोई काम करती हूं। तो उसने कहा कि महाराज आप फल मुझको दे दो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होके स्नान ध्यान पूजा पाठ करके प्रेम से एकांत में पा लूंगी। तो पंडित जी ने कहा देवी खा जरूर लेना याद से, और फल देके तो चले गए और अपनी मित्र मंडली में गप्पे हाँकने लगे। देखना आज से 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी बधाई की नौबत बाजेगी। और इधर धुंधली फल लिए बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन से सारी बातें चर्चा कर दी कि ये बात हुई है और फल खाना है, तू बता खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसी ने कहा अरे बहन आंख मूंद के खा ले, क्योंकि संत भगवान का प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। उसने कहा कि बहन मान लो मैंने फल खा लिया, और फल मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मेरे पेट में बच्चा आ गया तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा। और भोजन यदि कम हो गया तो घर का काम धाम कौन करेगा, क्योंकि भोजन कम हो जाने से मैं कमजोर हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष तथा शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। तो घर का काम धाम कौन करेगा। तो इस पर पड़ोसी ने कहा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अरे तू जानती नहीं जब ननद बुआ बन जाती है तो खूब बधाई देनी पड़ती है। तू एक काम करना, अपनी ननद को 4-5 महीना पहले से ही
घर पे बुला लेना और खूब काम धाम कराना, बाद में विदाई के नाम पे जो बन पड़े सो दे के विदा कर देना। तो धुंधली ने कहा, अरे बहन तू नहीं जानती, मंदायामम सर्वस्य ननांदा संगरे तदा। अरे मेरी ननद महाचोरनी है, 5 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। इससे तो अच्छा है किसी नौकर को रख लूं, काम करा लूं। पड़ोसी ने कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो कर। उसने फिर कहा कि बहन हमने सुना है जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने बोली, बहन गर्भवती स्त्रियां दौड़ती भागेंगी किस लिए? अरे वो तो आराम करेंगे घर में। तो धुंधली ने कहा, बहन कब भागना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं। अरे मान लो घर में आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा। तो उसने कहा कि ये भी कोई बात है? अरे संसार में कितनी माताएं गर्भवती होती हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो खा लेती हूँ, पर बहन हमने एक बात सुनी है कि शुकदेव महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 साल रहे थे। तो पड़ोसी ने कहा, बात तो ठीक है। तो धुंधली ने कहा कि अगर मेरा बच्चा 1-2 साल भी रह गया तब तदा में मरणम भवेत। अरे मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। और तो बच्चे को जन्म देने में ही माँ का दूसरा जन्म हो जाता है। प्रसूते दारुणे दुखम सुकुमारी कथम सहेत। अरे इतना दारुण दुख होता है, मैं सुकुमारी कोमल अंग कहां से सह पाऊंगी। पड़ोसन के तो होश उड़ गए। पूरे जगत में माताएं होती हैं, सब सह लेती हैं, तू न जाने कहां से सुकुमारी पैदा हुई है। उसने अंतिम में तर्क लगाया, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते। मान लो बच्चा पैदा भी हो गया तो उसके पालन पोषण में झंझट, मैंने तो निश्चय कर लिया मैं फल खाऊंगी ही नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पड़ोसिन में समझा बुझाकर हार गई, हार मान के चली गई और इधर ये फल लिए बैठी थी। जब शाम को पंडित जी आए, पूछा कि देवी जी फल खा लिया? तो इसने कह दिया हाँ खा लिया। और कालांतर में जब इसकी बहन आई, सारी घटना अपनी बहन को बताया, तो बहन के यहाँ पहले से ही बच्चों की लाइन लगी थी और अभी एक और होने वाला था, और वो पहले से ही चाहती थी कि इसके कोई ना हो, तो अपना एक बच्चा इसे देकर इसका सारा माल अपना कर लूंगी। तो उसने माथा और खराब कर दिया, कहने लगी, अरे बहन इन बाबा बैरागियों के चक्कर में आना मत, ये तो फालतू में दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। अरे भला ये बताओ, कभी फल खाने से भी बेटा होता है? यदि तुझे विश्वास ही है तो अपनी गैया को खिला के देख ले, बरसों से बेचारी पड़ी है। यदि उसने बच्चे को जन्म दे दिया तब समझ जाना कि संत की बात ठीक थी। तो उसने कहा कि तेरी बात ठीक है, लेकिन जब पंडित जी पूछेंगे फल का क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगी? उसने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे तू मेरी बहन है, अब की बार मैं गर्भवती हूँ तो मैं तुझे वादा करती हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं तेरा होगा। रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा सा धन संपत्ति दे देना तो वह भी चुप हो जाएंगे और तुझे कष्ट का कष्ट भी नहीं होगा और बेटे का बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने कहा, वाह बहन, बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो एक चुटकी में सारी समस्या का ही हल निकाल दिया। तो बहन ने खूब समझा दिया कि जब तक मेरे बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू गर्भवती होने का नाटक कर, ताकि तेरे पतिदेव को तुझ पर विश्वास रहे। तावत कालेन सगर्भेण गुप्ता तिष्ठम गृहे सुखम। इस प्रकार समझा के चली गई और कालांतर में जब इसके यहाँ बेटा हुआ तो अपने बच्चे को ले
आके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने उस बच्चे को पंडित जी को दिखाया और पंडित जी ने जब बच्चा देखा तो इतने गदगद हो गए, बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगे। और ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया था उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, और कितना दिव्य सुंदर वह गौ का बेटा, केवल कान गाय के जैसे, बाकी संपूर्ण आकृति मानव के जैसी थी। अब तो बधाई देने वालों की लाइन लग गई। पंडित जी बारंबार बधाई, कहा तो एक भी बेटा नहीं दिया, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। एक भी नहीं था, आज 2 हो गया। भगवान की अद्भुत कृपा आप पर बरसी है। भाग्योदयो दुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः, धेन्मा बाला प्रसूतिश्च देव रूपीति कौतुकम। बड़ा अद्भुत संयोग है ये। अब पंडित जी बड़े गदगद होके अपने बेटे का, गौ के बेटे का सर्वप्रथम नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के केवल कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। अपने बेटे का सुंदर सा नाम खोज ही रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। पर धुंधली आगे आके खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी मैं ही धरूंगी। पंडित जी ने कहा देवी जी आप ही रख लो। धुंधली ने कहा कि मैं भी अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और पैदा कर दी एक और महामारी। तो कालांतर में दोनों बच्चे बड़े होते गए और दोनों विख्यात हुए, पर एक कुख्यात हुआ और दूसरा प्रख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान होते चले गए, भगवान के अद्भुत भक्त बन गए, और धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयो बभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। और इतना दुष्ट दुराचारी निकला कि पिताजी को भी बड़ा कष्ट हुआ। पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। तो यही संसार में सबकी हालत होती है। लाख समझाया संत ने कि बेटा तेरे मन की संतुष्टि नहीं है, इसीलिए तो दुखी है। अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़, संसार की याचना मत कर, संसार की कामना मत कर। लाख समझाने पर भी पंडित जी को समझ में बात नहीं आई थी। समझाया था कि आज तुझे बेटा नहीं है, पहले मान लो बेटा होता तो भगवान की कृपा होती, और बेटा नहीं है तो भगवान की और ज्यादा कृपा बरसी है तुम पर, क्योंकि तब तुमको बंधन से बचना पड़ता। पर आज भगवान ने बंधन से तुझे पहले से ही मुक्त कर रखा है। यदि बेटा ना हो तो आदमी कुछ दिन रोएगा, फिर समझ जाएगा कि भगवान ने किस्मत में लिखा ही नहीं था, तो मिलेगा कहां से। और मान लो होने के बाद मर जाए तो 2-4 महीने रोएंगे आप, फिर संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला के खुश रहेंगे। लेकिन होने के बाद नालायक निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि यदि घर में आपका बालक है तो आप उसके संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान दें। शिक्षा और संस्कृति यदि बालक की उत्तम रहेगी, दृढ़ रहेगी, तो वह बालक कुल उद्धारक कुल तारक बन जाएगा।
लेकिन यदि उसकी संस्कृति बिगड़ गई, बच्चे की शिक्षा बिगड़ गई, तो वही बालक दुराचारी होकर, कुलग्नी होकर संपूर्ण कुल को नरक में डालने वाला हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में विशेष तौर पर बताया गया है कि बच्चों की परवरिश में आप विशेष रूप से ध्यान दें। नियम भी बताया गया है, लालयेत 5 वर्षणी और 10 वर्षणी ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। मान लो आपका बच्चा 5 वर्ष के अंदर है, छोटा सा है, यदि कुछ गलती कर देता है तो माता पिता की जिम्मेदारी है 2-4 चटकना लगा के, 2-4 थप्पड़ लगा करके उसे धर्म के मार्ग पर लाए, उसे सिखाने का प्रयास करें। छोटा सा है, अभी बुरा नहीं मानेगा और समझ जाएगा कि इसी बात पे हमको चटकना लगा है तो दोबारा वह गलती नहीं करेगा। लेकिन यदि 5 वर्ष से बड़ा हो गया आपका बच्चा, 10 वर्ष के अंदर ही है, यदि उसको फिर थप्पड़ लगाएंगे तो वह बुरा मान के कहीं जा सकता है और कुछ उल्टा सीधा कदम उठा सकता है। इसलिए उसको प्यार से समझाएं, दंड देके भी समझाया जा सकता है। जब साम से काम ना चले, दाम से काम ना चले तो दंड देना पड़ता है। और जब आपके कंधे की ऊंचाई के बराबर हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करके आप उसको धर्म के मार्ग पर अग्रसर करें, लेकिन कभी भी उसे पतन की ओर ना जाने दे, बुरी आदतों का शिकार ना होने दे। आजकल माताएं ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चे को बिगाड़ के रख देती हैं। ज्यादा प्यार करने के चक्कर में बच्चा एकदम बेकार हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है, यदि कहीं धर्म अनुष्ठान चल रहा है तो अपने बच्चे को उस धर्म अनुष्ठान में सम्मिलित करें, ताकि बच्चा देख सुन करके भगवान के चरणों में अभिमुख हो। कथा सुनने आ रहे हैं तो आप अकेले मत आइए, अपने बच्चों को भी साथ लेके आइए, ताकि कथा का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़े और उसके जीवन में संस्कार उन्नत हो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल माताओं को सबसे बड़ा भय लगा रहता है, सबसे ज्यादा खतरा लगा रहता है कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए और कुछ ना बन जाए, इसका कोई डर नहीं, लेकिन कहीं महात्मा ना बन जाए, बाबा ना बन जाए, इसका बड़ा डर लगा रहता है। ऐसी तो हमारी मानसिकता है। तो यदि आपने बच्चे के ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो वही निरंकुश होकर आपको नरक के रास्ते भेजने वाला हो जाएगा। कुपुत्रेणान्वयो नष्टः जन्म नष्टः कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसः अकुमित्रेण सुखम कुतः। यह शास्त्रों में बात कही गई है कि यदि एक बेटा आपका कुपुत्र निकल गया तो आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ चला जाता है। जैसे जीवन में आपको जीवन संगिनी खतरनाक मिल गई, आपकी पत्नी विचित्र व्यवहार वाली मिल गई, तो जन्म नष्टः कुभार्यया, उस कुभार्या से आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है, नरक के समान हो जाता है। जैसे एक वाहन हो, उसमें 2 पहिए लगे हो और एक पहिया तो ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन दूसरा पहिया बेकार हो जाए तो संपूर्ण वाहन बेकार हो जाता है। ऐसे ही जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, और यदि वह पत्नी ही बेकार मिल गई आपको तो जन्म नष्ट कुभार्यया, उससे आपका जन्म बेकार हो जाता है। और कुभोजनेन दिवसः, मान लीजिए आपने लोभ के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया, रसगुल्ले देखे आपने बड़े बड़े रसदार, तो आपकी जीभ से पानी टपकने लगा और स्वाद के चक्कर में 2-4 ज्यादा डकार गए और इतना ज्यादा खा लिए कि पेट का हाजमा ही बेकार हो गया। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका पूरा दिन बेकार चला जाएगा। और ऐसे ही यदि आपको बुरा मित्र मिल गया,
आपका अहित चाहने वाला मित्र मिल गया तो उस मित्र के चलते, उस मित्र के रहते आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि जो पेड़, जो वृक्ष अभी पौधा है, उसको ऐसा आप संस्कृत करें, परिष्कृत करें कि वह आपके लिए कल्याणकारी हो, आपका अहित करने वाला ना हो। यह हम सबका परम कर्तव्य है। और गृहस्थियों के यहाँ यदि माता पिता उत्तम आचरण करते हैं, उत्तम व्यवहार करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यदि पिता पाप का धन लाता है घर में और उस धन से बच्चों का पालन पोषण करता है, तो उस धन का बुरा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। यदि पिता कुछ गलत कार्य करता है तो उसका सीधा असर उसके बच्चों पर पड़ता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि धर्म परायण होकर पूर्ण ईमानदारी से धनार्जन करें, तत्पश्चात उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करें। और पंडित जी यही नहीं कर पाए, उनका संपूर्ण जीवन बेकार हो गया। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि अपने पिता के एक एक धन को एक एक करके जुए में हारता चला गया। संपूर्ण धन जब नष्ट हो गया तो अपने माता पिता को ही गालियां देने लगा, ताड़ना देने लगा और उसके दुर्व्यवहारों से व्यथित होकर पंडित जी रुदन करने लगे। क्व गच्छामि क्व तुष्टामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितः। अंतिम में फिर यही निर्णय लिया कि मैं अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं इस कलंक जैसे पुत्र के साथ जीना नहीं चाहता। को बारंबार समझाने लगे कि पिताजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे इस संसार में आपको सुखी दिखाई कौन देता है? जिससे पूछो वही बताता है कि हम इस कारण से दुखी है। जीवन में संपूर्ण संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो अपने छाती पर हाथ ठोक के कह दे कि मैं सुखी हूं। कुछ ना कुछ दुख से अवश्य हर प्राणी क्लेशित है, हर प्राणी आक्रांत है, भयाक्रांत है, दुखी है, संतुष्ट कोई नहीं है। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके मन का लोभ नहीं गया, जिसके मन की कामना नहीं नष्ट हुई, जीवन में वही दुखी है। जैसे एक संत के 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य एक अनुष्ठान कराने गए और जब शाम को लौटे तो दोनों ही बड़े दुखी थे। तो देखिए उस संत के दोनों शिष्य रोजाना किसी ना किसी अनुष्ठान में जाते थे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में शाम के वक्त आते थे, गुरुजी को सारा हाल बताते थे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। लेकिन जब आज लौट के आए शाम के वक्त तो एक दुखी था और एक परम प्रसन्न था। तो समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि कौन सी बात हो गई, एक दुखी है एक सुखी है, एक हंस रहा है एक मुंह बना के बैठा है, क्या बात हो गई? दोनों एक ही जगह पे गए थे कि अलग अलग जगह पे गए थे? दोनों ने कहा महाराज हम एक ही जगह पे गए थे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। एक का खूब बढ़िया सम्मान किया होगा, एक का चरण धुलाया गया होगा, स्वागत किया गया होगा, और दूसरे का नहीं किया गया। तो जिसका सम्मान नहीं हुआ वो दुखी हो गया और जिसका हुआ वो प्रसन्न है। दोनों ने कहा महाराज सम्मान भी बराबर हुआ था।
दोनों को आसन दिया गया, दोनों के चरण धुलाए गए, दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया गया। तो संत ने कहा कि जब दोनों का चरण धुलाया गया, आसन दिया गया, सम्मान हुआ, तो एक दुखी क्यों है? अच्छा समझ गया, भोजन में अंतर कर दिया गया होगा। एक को खूब बढ़िया चकाचक रसमलाई, खीर इत्यादि खिलाई गई होगी और एक को कुछ नहीं दिया होगा, सो दुखी हो गया। तो दोनों ने कहा नहीं महाराज, दोनों को खूब बढ़िया भोजन दिया गया था, प्रेम से एकदम समान। हमने भोजन भी किया, भोजन में तो कोई अंतर नहीं था। तो संत ने कहा कि जब भोजन भी तुम दोनों का समान था, तो आखिर दुखी क्यों हो गए? एक अच्छा समझ गया, लगता है एक को दक्षिणा ज्यादा मिली होगी, एक को कम मिली होगी। सो जिसको ज्यादा मिली वो प्रसन्न और जिसको कम मिली वो दुखी हो गया। तो दोनों ने कहा महाराज बात तो आपकी एकदम ठीक है, दक्षिणा दोनों को बराबर मिली थी, लेकिन एक बात हो गई जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो संत ने कहा जब दक्षिणा भी बराबर मिली तो कौन सी बात हो गई, अब तुम लोग ही बताओ। तो शिष्यों ने कहा महाराज हम गए थे, एक ने कहा कि हम जानते थे कि ये सेठ जी हैं तो बहुत धनवान, लेकिन कंजूस नंबर 1 के हैं, और हमने मन में आशा ही नहीं रखी थी कि ये हमको कुछ ज्यादा दक्षिणा देंगे। हमने तो सोच रखा था ये 10 रुपए से ज्यादा दक्षिणा हमको देंगे नहीं। और दूसरे ने कहा कि हम जानते हैं कि ये सेठ जी बड़े धनवान हैं, इसलिए हमने खूब आशा रखी थी कि ये कम से कम 1100 तो देंगे ही देंगे, तो हमने ये आशा लगाई थी। और जब दक्षिणा मिली तो दोनों जन को 100 रुपए दक्षिणा मिली। तो एक ने कहा हमको हमारी आशा से भी ज्यादा दक्षिणा मिली, हमने 10 की आशा करी थी, हमको 10 गुनी ज्यादा मिली, 100 मिली, इसीलिए हम प्रसन्न हो गए। और दूसरे ने कहा हमने 1100 की आशा करी थी और मिली हमको 100 रुपए, तो आशा से भी कम मिली, इसीलिए दुखी हो गए। तो भैया यही हालत हमारी है, हम जीवन में इतनी ज्यादा आशाएं लगा देते हैं, यदि वही आशाएं पूरी हो जाती हैं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, और यदि वही आशाएं हमारी पूरी नहीं होती तो हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जीवन में आपकी यही आशाएं, यही लोभ, यही मोह आपके सुख दुख का कारण है। इसलिए पिताजी इस आशा को, इस मोह को, इस लोभ को आप जीवन में त्याग दो तो आपको सुख मिल जाएगा। अरे इस संसार में सुख की कामना करी ही नहीं जा सकती। साक्षात इंद्र महाराज से पूछो तो वह भी आपको दुखी ही दिखाई देंगे। सप्तद्वीप वसुंधरा के छत्रपति चक्रवर्ती महाराज से पूछो तो वह भी दुखी दिखाई देंगे। सुखी तो केवल एक ही है, सुख मस्त विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनम। जो संत एकांत नितांत में परम शांत हो गया वही सबसे बड़ा सुखी है। उसके जैसा सुखी इस जीवन, इस संसार में कोई आपको नहीं मिलेगा। तो पिताजी जब तक स्नेह के बंधनों से आप बंधे रहेंगे और इस भवकूप में पड़े रहेंगे, तब तक जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए सुखी होना है तो इन सारे स्नेह के बंधनों को, सारे मोह के बंधनों को काट करके इस भवकूप से निकल आइए, भगवान के चरणों से जुड़ जाइए, तब आपको परम आनंद मिल जाएगा। इस पर आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा मैं क्या करूं, मेरा मन भगवान की तरफ लगता ही नहीं है। लाख प्रयास करता हूं पर जब भी भगवान का भजन करने बैठता हूं तो मन इधर उधर हो जाता है। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया आत्मदेव जी को और उनका भी परम उद्धार कर दिया। देहेस्तिमांस रुधिर अभिमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच।
पश्येनिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठः। तो पहला सूत्र बताया कि जीव के बंधन का एकमात्र यही रस्सी है कि हम अपने शरीर में अहमता रखते हैं, और दूसरी रस्सी है हम इस शरीर के नातों में बड़ी ममता रखते हैं। तो जब तक ये हमारी शरीर की अहमता और शरीर के नातों की ममता चलती रहेगी, तब तक जीव कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। अरे जैसे मान लीजिए आपने धर्मशाला में एक रूम बुक किया और आपने एक दिन का किराया दिया, तो एक दिन तक तो आपको कोई निकालेगा नहीं, लेकिन जैसे ही किराया आपका खत्म हुआ तो धर्मशाला के मालिक जी पहुंच जाएंगे और आपको सीधे चेतावनी देंगे कि यहां से निकल जाओ, या तो रहना है तो दोबारा किराया दो। तो बुद्धिमान वही है जो कहने से पहले निकल जाए, ऐसा ना हो कि कहना पड़े हमको। लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता हो गई है कि हमने तो कब्जा ही कर लिया है, जैसे वह कब्जा करके बैठ जाए कि नहीं निकलेंगे, क्या कर सकते हो। तो धर्मशाला का जो मालिक होगा वह बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं, सीधे पुलिस को बुला के लाएगा और 2-4 डंडे लगवाएगा, बुद्धि सुधर जाएगी, अपने आप सामान लेके निकल जाओगे। ऐसे ही जब यह भगवान ने हमको मानव का शरीर दिया, मानव का तन दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह भी एक किराए का मंदिर है। जब तक श्वास रूपी किराया चल रहा है तब तक इस शरीर के हम मालिक हैं। जिस दिन श्वास का किराया खत्म हो जाएगा हमको इस शरीर से निकल जाना पड़ेगा। तो पंच तत्व से रचित यह शरीर मिला है आपको, तो आप इस पर इतना अधिकार न जमाएं कि यह शरीर ही मैं हूं। कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इस शरीर को भी आप अपना ना समझे और भगवान के चरणों से जुड़े रहें। इतना ज्ञान आपको रहे कि कभी ना कभी हमको यहाँ से जाना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पंच तत्वों से रचित यह शरीर है और समय आने पर ये सारे तत्व अपने अपने अंश में मिल जाएंगे, तो फिर आपका कुछ बचेगा ही नहीं। जो आप समझते हो कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, इतना बड़ा मानी हूँ, इतना बड़ा धनवान हूँ, सारी आपकी जो छवि बनी है धूमिल हो जाएगी, सारी छवि धूल में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। कलेवरो विकृमि भस्म संगितः, शरीर की 3 ही अवस्थाएं हो सकती है। यदि शरीर को आप गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगी, यदि इस शरीर को आप जल में फेंक दोगे तो सड़ जाएगी, यदि इस शरीर को आप जला दोगे तो राख बन जाएगी। इससे ज्यादा कोई भी गति शरीर की हुई नहीं है। तो बताइए, जब यह शरीर ही आपका नहीं हुआ तो शरीर के नाते आपके कैसे हो जाएंगे। छिते जल पावक गगन समेरा, छिते जल पावक गगन समेरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, छिते जल पावक गगन समेरा, छिते जल पावक गगन समेरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जब यह शरीर आपका नहीं हो सकता तो इस शरीर से बने हुए नाते, बने हुए संबंध आपके कैसे हो सकते हैं। इसलिए यह रस्सी भी आप तोड़ दीजिए, तभी आपको परम
आनंद प्राप्त होगा, परम कल्याण आपका हो जाएगा, परम उद्धार हो जाएगा आपका। बारंबार समझा रहे हैं। और मान लीजिए आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे हमने रेलगाड़ी में एक सीट का रिजर्वेशन कराया और जब यात्रा की तिथि आई तो हम निश्चित समय पे जाकर अपने सीट पर कब्जा जमा के बैठ गए और बाद में उस सीट पर अनेक यात्री आते गए जिनका पहले से रिजर्वेशन था और वो जिनको आप जानते भी नहीं थे, जब वो पास में आके बैठे तो कुछ राधे राधे हुई, राम राम हुई, तो थोड़ा परिचय निकला और परिचय निकलते ही संबंध बन गए और संबंध में इतने ज्यादा मस्त हो गए कि अब जिसको जानते नहीं थे उससे इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया, प्रेम लग गया कि छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसे ही ये जीवन की रेलगाड़ी में पहले हम अकेले आते हैं और जिसको जानते भी नहीं है उससे हमारा ऐसा संबंध बन जाता है कि फिर छोड़ना नहीं चाहते। ये हमारे रिश्तेदार, काका काकी, मामा मामी, फूफा फूफी इत्यादि, ये सब हमारे सहयात्री हैं। जैसे आपकी रेलगाड़ी जब आगे बढ़ी और सामने वाले का जब रिजर्वेशन खत्म हुआ, उसका स्टेशन आया, उसने कहा कि भैया अब हम यहीं से उतर जाएंगे, तो बड़े भाव से मिले, अरे भैया आपके साथ बड़ा आनंद आया, छोड़ने का तो मन नहीं होता, लेकिन चलिए ठीक है फिर मिलेंगे, और विदा किया उसको। अब आगे से कोई दूसरा जिसका रिजर्वेशन था वो बैठ गया उस सीट पर। ऐसे ही जब हमारी जीवन की गाड़ी चलने लगती है, मान लीजिए दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी की मृत्यु हो गई, आपने बड़े प्रेम से उनको विदा किया और थोड़ी और गाड़ी आगे बढ़ी, आपका विवाह हो गया, आपकी पत्नी आ गई, तो एक यात्री आपकी गाड़ी में और जुड़ गया, जिसको नहीं जानते थे उससे फिर संबंध बन गया। तो ऐसे गाड़ी बढ़ती जा रही है, पिछले वालों का स्टेशन आता जा रहा है और नए नए यात्री जुड़ते जा रहे हैं। तो मान लीजिए किसी यात्री से आपका इतना ज्यादा लगाव हो गया, अब उसको विदा ही नहीं करना चाहते, और ऐसे ऐसे आपका भी जब स्टेशन आया तो आप भी मिलने में लगे हैं कि भैया छोड़ने का तो मन नहीं करता, पर क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। तो यदि रेलगाड़ी के जाने का समय हो गया और आप यदि रेलगाड़ी से उतरे नहीं, तो काला कोट वाला टीटी आएगा, फिर आपको धक्के मार के निकालेगा कि गाड़ी चलने वाली है, अभी आप मिलने में व्यस्त हो। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमारा स्टेशन आता है, जब हमारा प्राणांत होने वाला होता है, तो हम भी इतने मोह में व्यस्त रहते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यम का दूत आता है तो वह 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देता। विशेष समय मांगो तो आपसे कहेगा कि इतना पूरा जीवन वर्षों का मिला था, उसमें नहीं मिल पाए तो 1 सेकंड में क्या मिल लोगे, तो धक्के मार के निकाल देता है। इसलिए पश्येनिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इसलिए इन सारे बंधनों को आप रात्रि के समान जाने और इनको छोड़ करके विवेक का सूर्य जगा करके आप भगवान के चरणों से अपने मन को लगाएं, भगवान के चरणों में अपने प्रेम को बढ़ाएं। और आगे बताएं कि पिताजी इस संसार में राग करके आपने देख लिया क्या मिलता है, जरा वैराग्य करके देख लीजिए। जो राग हमारा संसार की तरफ है, उस राग को आप भगवान की सरकार की तरफ जोड़ दीजिए, और जो वैराग्य हमने सरकार से ले लिया है, उस वैराग्य को आप संसार से जोड़ दीजिए। तो ये अदला बदली होते ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा, परम उद्धार हो जाएगा। देखिए, जीवन में जो हमको धर्म मिला है, उस धर्म का पालन भी करना चाहिए, लेकिन परम धर्म का भी पालन करना चाहिए। लक्ष्य का पालन करते करते परम लक्ष्य तक पहुंचना है, यह भी आपको ज्ञात रहना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्व। जैसे मान लीजिए आप कथा सुनने का लक्ष्य बना करके घर से निकले और कथा सुनने जाना है, आपको ज्ञात है, और उसी मार्ग में आपका कोई पुराना मित्र मिल गया और इतना इष्ट मित्र मिला, आपने राधे राधे कही और उससे बातों में ही इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि कथा का समय ही पूरा हो गया और आपको याद आया अरे हमें तो कथा सुनने जाना था। तो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे आप, लेकिन मार्ग में कुछ मिल गया तो उसी में व्यस्त हो गए और लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए। जैसे अब कोई मिल जाता है तो राधे राधे कहने में कोई बुराई नहीं है, आपका धर्म है, राधे राधे कहो, अपने रास्ते चलते बनो। लेकिन राधे राधे कहने के बाद जो घर की बातें चलने लगी वह गड़बड़ है। तो आपका कर्तव्य है धर्म पालन करते हुए परम धर्म की तरफ अग्रसर हो। माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, विवाह हुआ है तो पत्नी का पालन पोषण करना भी धर्म है, बच्चों का समस्त पालन पोषण करना आपका धर्म है। लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाना भी आपका परम धर्म है, परम पद प्राप्त करना आपका परम धर्म है। इस परम धर्म को आप भूल ना जाएं। देखिए दया तो करनी चाहिए लेकिन मोह नहीं करनी चाहिए। दया का काम है आप उसको बचा दो, जो कमी हो उसको पूरी कर दो, लेकिन मोह यदि बढ़ाने लग जाओगे आप तो आपका उद्धार किसी काल में नहीं हो सकता। इस प्रकार बारंबार समझाया। उन्होंने कहा कि पिताजी जब आप किसी भगवत भक्त से जुड़ोगे तो अपने आप भगवान का प्रेम आपके जीवन में आने लगा, इसलिए किसी भगवत भक्त का संग करो और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम प्राप्त करो, यही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। और इस शरीर के बंधन में कभी मत रहना, क्योंकि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयोः। यह शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र है, मांस से भरा पड़ा है, रक्त से भरा पड़ा है। इस शरीर से आपका कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि पंडित आत्मदेव एकदम गदगद हो गए। सारा अज्ञान मिट गया, सारा दुख, सारा क्लेश मिट गया। बारंबार जैसे ही अपना परम लक्ष्य याद आया तो सारी बीती बातें भूल गए, परम आनंद में मग्न होके एकांत होकर के वन को चले गए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का निरंतर सतत पाठ करते हुए भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहं विहाय यातो वनः स्थिरमतिर गति खष्ट वर्षः। इसलिए हमारा और आपका परम कर्तव्य यही होना चाहिए कि जीवन में चाहे जितना दुख आए, चाहे जितना गमाए, आप सबको भूल करके केवल भगवान के चरणों से जुड़े। जो हमारी रस की अधिष्ठात्री देवी रासेश्वरी रस की मूर्ति श्री राधे रानी सरकार है, आप केवल उनके चरणार बिंदों से जुड़े। बस आनंद का रस वहीं से मिल सकता है, अन्यत्र कहीं से नहीं। इसलिए आइए भगवती श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में अपने मन को लगाते हैं, तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। राधे रानी तेरे चरणों में मन लगाना है। राधे रानी तेरे चरणों में मन लगाना है। राधे रानी तेरे दोनों हाथ से ताली
लाल की जय हो। जब पंडित आत्मदेव शर्मा जी वन को चले गए और अब घर में केवल माता जी बची हैं, तो धुंधकारी ने अपनी माता को परेशान करना प्रारंभ किया। उसने अपनी माता को पकड़ा और कहा कि माता जी बताओ, पिताजी ने घर में कितनी तिजोरियां छुपा के रखी हैं, सबका बताओ। अब माता बेचारी बड़ी परेशान हो गई। धुंधली ने कहा, बेटा घर में तूने छोड़ा ही क्या है, एक फूटी कौड़ी घर में नहीं बची है, जितना था सब जुए में हार गया, सबको ठिकाने लगा दिया, मैं तुझे कहां से लाके दूं। तो धुंधकारी ने कहा कि झूठ बोलती है, सही सही बताओ, नहीं तो जलती लकड़ी से पीटूंगा। हनिष्य लत्तयान चेत। अब तो इतनी ज्यादा दुखी हो गई, इतना ज्यादा मन परेशान हो गया कि रात्रि के वक्त अकेले में निकली घर से और कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः, एक अंध कुएं में गिरी और वहीं उनका प्राणांत हो गया। देखिए, यदि विचार करें तो यह कथा हमारे ऊपर एकदम सटीक बैठती है। पंडित जी रहते थे तुंगभद्रा जी के तट पर। तो तुंगभद्रा मतलब तुंग अर्थात श्रेष्ठ, भद्र अर्थात कल्याण, तो जिससे श्रेष्ठ कल्याण हो वही है तुंगभद्रा। तो हमारा मानव शरीर भी तुंगभद्र है, अर्थात इसी से श्रेष्ठ कल्याण आपको मिल सकता है। और उस तुंगभद्रा जी के तट पर पंडित आत्मदेव शर्मा रहते थे और हम भी जो जीवात्मा है इसी मानव शरीर में निवास करता है। उनकी भी एक पत्नी थी खतरनाक धुंधली, और हमारी जीव की भी एक पत्नी है और वह है बुद्धि, और ये भी बड़ी कुतर्कनी है, कुतर्क की कैंची चलाती रहती है। धुंधली अर्थात यही जो ना इधर रहे ना उधर, उसका एक भाव कहीं टिक नहीं सकता। जैसे रस्सी है या सर्प, यह भ्रम आपको कब होगा, यदि स्पष्ट दिखाई देगा तो भ्रम ही नहीं होगा, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि क्या है। और यदि एकदम अंधेरा होगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। तो हमको यह भ्रम तभी होता है जब ना तो अंधेरा हो और ना ही पूर्ण उजेला हो। तो ऐसी मध्य की स्थिति में हमको भ्रम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि जो ना तो इधर रहती है ना उधर, हमको भ्रम में डाल के रखती है कि ये भी सही है वो भी सही है, और कुतर्क की कैंची चलाती रहती है। संत का प्रसाद मिला फल स्वरूप, लेकिन उस फल को इस धुंधली ने खाया नहीं, अपने कुतर्क चला करके। ऐसे ही हम भी जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो हमको दिव्य ज्ञान स्वरूप फल मिलता है, लेकिन हम भी उसको केवल बुद्धि के भरोसे छोड़ देते हैं कि इसको खा लेना। लेकिन बुद्धि हमारी कुतर्क की कैंची चला के उसको छिन्न भिन्न कर डालती है, उसको स्वीकार नहीं करती। और जब तक सत्संग की बात आप बुद्धि में उतारोगे नहीं, तब तक वह सत्संग अपना असर दिखाएगी नहीं। अरे भैया, आपको रोग सता रहा है, भयंकर रोग है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो दवाई देखने से काम थोड़ी चलेगा, आपको दवा का सेवन करना पड़ेगा। दवाई खाएंगे तब दवाई असर दिखाएगी। ऐसे ही आप कथा लाख सुनते रहो, जब पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा तो आपको कल्याण कहां से मिल पाएगा। तो कथा में जाओ तो 5 चीज का बड़ा ध्यान रखो, और कथा में 5 चीज का बड़ा महत्व विशेष होता है। पहला, कथा का स्थान। तो यदि कथा का स्थान उत्तम रहेगा, जहां पर भक्ति प्रदायक वातावरण मिलता हो, जो भीड़ भाड़ से दूर हो, शोर हल्ले से दूर हो, ऐसा दिव्य स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे शांत स्थान वातावरण में आप कथा का अनुष्ठान करेंगे तो मन लगा के कथा सुन पाएंगे। और दूसरा, कथा का ज्ञान। आप केवल सुने ही ना, उसको अपने बुद्धि में उतारे भी
कि ऐसा क्यों हुआ, विवेक का प्रयोग भी आप करें, तत्पश्चात वह कथा आपके लिए फलदायी रहेगी। और तीसरा, कथा का गान। तो कथा में जब भगवान का भजन किया जाए, श्लोकों का गायन किया जाए, तो आप साथ साथ में उसको दोहराएं। जब आप गाएंगे तो वह भाव जागृत होगा, और जब भाव जागृत हो जाएगा तो अपने आप वह बात आपके अंतरात्मा में उतर जाएगी। और चौथा, कथा में आपका ध्यान। तो आप भाव से गाते हुए उसी परिदृश्य को अपने अंतरात्मा में बसा लें, उसका ध्यान करें, उसी मुरली मनोहर भगवान का ध्यान करें, राधे रानी सरकार का ध्यान करें, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, तब जाके वह कथा आपका कल्याण कर पाएगी। और पांचवी बात, कथा में आपके कान। तो भैया जब कान ही हमारे कथा में नहीं लगेंगे तो कथा बहती रहे तो बहती ही रहेगी, फिर आपके हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पूरे मन से कान लगा के भगवान की कथा सुने, तब जाके उसका पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सत्संग का ज्ञान रूप फल हमको मिलता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, बुद्धि के भरोसे छोड़ देते हैं, और बुद्धि हमारी कहती है कि अरे चलो छोड़ो। शास्त्र में तो कहा ही जाता है कि ईमानदार बनो, किसी से धोखा मत करो, किसी को दुखी मत करो, लेकिन अपना काम सिद्ध करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तर्क लगा के सारी सत्संग की बातों को काट डालती है आपकी बुद्धि, और हम इसी बुद्धि के भरोसे रहते हैं। जैसी हमारी बुद्धि कहती है वैसे ही करते हैं। आपकी बुद्धि ने कहा कथा हो रहा है, जरा ठुमका लगा लो, तो आप नाचने लग गए। आपकी बुद्धि ने कहा कि अरे कोई नहीं नाच रहा है, तुम क्यों नाच रहे हो, तो आप बैठ गए। तो बुद्धि जैसी आपको चला रही है कठपुतली की तरह, जीवात्मा वैसा चलता जा रहा है। लेकिन आप ध्यान दें, भले ही धुंधली ने वह फल नहीं खाया, लेकिन जब आत्मदेव जी परेशान हुए तो उसी सत्संग से जो फल से प्रकट हुआ था गोकर्ण, वही गोकर्ण उनका उद्धार कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार आप भले ही कथा की बात को ध्यान में ना रखें, बुद्धि में ना उतारें, लेकिन जब ऐसा संयोग बन जाएगा कि अब क्या करें, तो उस समय वही कथा का कोई ना कोई सूत्र आपके सामने आएगा और आपका उद्धार कर देगा। जैसे लाइट जल रही थी, रोड लाइट, तो प्रकाश दिखाई दे रहा था, आपके पास टॉर्च था, तो टॉर्च आपके लिए भार सा प्रतीत हो रहा था, तो आपने उसको केवल ले रखा था और भीड़ में जा रहे थे, और जैसे ही वह लाइट बुझ गई, अंधेरा हो गया, तो सारे लोग तो रास्ता भटक गए, लेकिन आपको याद आया कि हमने तो टॉर्च ले रखी है, तो आपने टॉर्च निकाला और जलाया चल दिए। तो ठीक इसी प्रकार सब रास्ता भटक जाएंगे, लेकिन जिन्होंने कभी ना कभी सत्संग किया है, तो उसी सत्संग का कोई ना कोई सूत्र प्रकाश स्वरूप होके उसको मार्ग प्रदर्शक बन जाएगा, मार्ग दिखाने वाला बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, यदि कभी भी कथा सुनने का मौका लगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार धुंधली ने कभी सत्संग नहीं किया था, तो अंतिम में उसको मरना पड़ा, पर आत्मदेव जी ने सत्संग किया था, तो सत्संग के प्रभाव से उनको तरना पड़ा। यही है सत्संग का प्रभाव। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति और सत्संग का ही बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि भक्ति से और सत्संग से कैसा कैसा लाभ मिल जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करना और संतों का संग करना जीवन में कभी ना छोड़े। भोजन करना भले ही छोड़ दे, सांस लेना भले ही छोड़ दे, लेकिन भगवान की भक्ति करना जीवन में आप ना छोड़े। लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी हो गई है कि जब भी दुख की घड़ी आती है तो भगवान को ही कोसने लग जाते हैं
कि हमने तो आपको पूरा जीवन आपके नाम कर दिया, फिर भी आपने इतनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर डाल दी। तो भैया आप इतिहास पढ़े हैं, भक्तों के ऊपर लाख विपदाएं आई थी। महाराज प्रहलाद जी जो एकदम बच्चे थे, उनके ऊपर हजारों विपदाएं आई, पर कभी भी उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। ऐसी दिव्य निष्ठात्मक भक्ति हमारी भगवान के चरणों में होनी चाहिए, तब जाके भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। केवल काम से ही भगवान को याद किया जाए, ऐसी आपकी प्रवृत्ति ना हो, इतना ध्यान रखें। निष्काम भाव से भी सरकार का सेवन करना चाहिए, सरकार का अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, सरकार का स्मरण करना चाहिए, यही आपका परम कर्तव्य रहे। तो जब धुंधली भी मर गई तो गोकर्ण जी ने सोचा अब शायद हमारी बारी है, हम पहले ही निकल लेते हैं, और गोकर्ण जी वन को चले गए। इधर धुंधकारी जब अकेला बचा, मन ही न लगे, तो नगर से 5 वैश्याओं को बुला के लाया, घर में बिठा दिया और दिन रात चोरी करता है। एक दिन इतना बड़ा डाका डाला राजा के यहाँ, इतना धन चुरा के लाया कि देवियों ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने आपस में कहा, बहन आए दिन चोरी करता ही रहता है, लेकिन आज इतनी संपत्ति लूट के लाया है, ये अवश्य राजा के नजरों में चढ़ गया होगा, और अगर राजा ने इसको पकड़ा तो यह हमारा नाम भी ले लेगा, तो अपने को कारावास की हवा भी खानी पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इसको ठिकाने लगाओ और जो धन संपत्ति है सब लेके यहाँ से चलो। और ये निश्चय कर ली और धुंधकारी को खूब मदिरा पान कराया, और जब बेहोश होके गिर गया तो खटिए पर उसको लिटाया और गले में फांसी का फंदा डाल के मारने लगी। और जब प्राणांत होने लगा तो खूब चीखने चिल्लाने लगा। तब तक एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार जल रहे थे, तो उन अंगारों को लाई और धुंधकारी के मुंह में ठोस कर भर दिए, और इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि बेचारे का प्राणांत हो गया। तप्तांगार समूहश्च तन्मुखो हि विचिक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। तड़प कर मर गया, भयंकर कर्म था तो प्रेत योनि पाई, और इतना बड़ा प्रेत बना कि कोई उसको बता नहीं सकता। और एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज घर को आए तो रात्रि का वक्त था, तो किसी को जगाया नहीं, अपने सोने से घर में एक कोना साफ करके वहीं पर लेट गए। पर जैसे ही आंख लगी तो उन्होंने देखा कि एक भैंसा खूब रो चिल्ला रहा है। तो बारंबार प्रश्न करते हैं और वही बराबर आकृतियां बदल रहा है, कभी मानव बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, केवल चिल्लाता है। प्रश्न किया कि भाई तुम कौन हो, कुछ बोल ही नहीं पाता, तो अभिमंत्रित करके जल का छींटा दिया, और जल का छींटा लगा तो बोल पड़ा कि भैया मैं आपका वही दुराचारी भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामकः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने जीवन में इतने पाप किए कि कोई उन पापों को गिन नहीं सकता। उस पाप का प्रभाव हुआ कि मैं भयंकर प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भैया यहाँ मुझको बड़ा कष्ट मिलता है। मेरा शरीर हाथी के जैसा और मुख मेरा सुई की नोक के जैसा केवल वायु का आहार करने को मिलता है। मैं बड़ा अतृप्त हूँ, बड़ा कष्ट झेल रहा हूँ। भैया आप तो कृपा सिंधु हैं, मेरे बंधन से मुक्ति का कुछ कारण निकालिए आप। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर मामाश मोचय। जब इस प्रकार समझाए कहा अपनी बात को, तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हमको जब खबर मिली कि तुम्हारा प्राणांत हो गया है तो हमने गया जी में जाके आपके नाम का श्राद्ध किया था, तो तत्कथम नैव मुक्तोसी,
तब आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो इस पर धुंधकारी ने कहा, भैया मैं भी ऐसा वैसा प्रेत नहीं, नंबर 1 का महाप्रेत हूँ। आप एक नहीं गया जी में जाके 100 श्राद्ध कराइए, पर मेरा उद्धार नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। तो इस पर गोकर्ण जी ने कहा कि तब कौन सा उपाय किया जाए? तो धुंधकारी ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मुक्त करना है आपको, इतना आप जानते रहिए। तो धुंधकारी को समझा करके गोकर्ण जी गए और लाख प्रयास किया कि क्या किया जाए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सूर्योदय के समय भगवान भुवन भास्कर सूर्य जी को प्रणाम करते हुए, आवाहन करते हुए उनको बुलाया, उनकी गति बाधित कर दी। तुभ्यम नमामि जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु। हे भुवन भास्कर सूर्य भगवान, आप तो संपूर्ण जगत के साक्षी हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरे भाई की मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। इस पर सूर्य देव ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। तुम्हारे भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, अवश्य आपका भाई मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति दानेन गर्जति। अकेले श्रीमद् भागवत मुक्ति देने की गर्जना करता रहता है। इस पर आषाढ़ मास में दिव्य कथा का अनुष्ठान किया और एक सप्त ग्रंथि बांस गाड़ दिया, जिसमें वायु स्वरूप प्रेतात्मा धुंधकारी कथा सुन रहा था। और जैसे ही एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक ग्रंथि फट गई और वह दूसरी ग्रंथि में प्रवेश कर गया। ऐसे ही जब 7वें दिन की कथा संपूर्ण हुई तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई और वह दिव्य भव्य स्वरूप बना के प्रकट हो गया। और इतना भव्य उसका स्वरूप साक्षात नारायण का स्वरूप हो गया, पीत वस्त्रों में समलंकृत हो गया। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः। इतना भव्य स्वरूप देखा तो पूछने लगे कि भैया आप कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा कि मैं आपका वही भाई हूँ, लेकिन धन्य है यह भागवत की कथा जिन्होंने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को परम पद प्रदान कर दिया, परम भव्य स्वरूप नारायण स्वरूप प्रदान कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा? अरे जैसे जल में बुलबुला पैदा होता है, फूट जाता है, मच्छर पैदा होता है, 24 घंटे में उसका तन छूट जाता है, ऐसे ही हमारा मानव का शरीर है, कब मिले कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इसलिए यह मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुन के अपने जीवन को परम कृतार्थ बनावे। तो इसी भागवत की कथा ने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को परम पावन पुनीत बना दिया, जगत उद्धारक जगत तारक बना दिया। तो बात कर ही रहे थे, इतने में भगवान के दिव्य धाम से एक विमान प्रकट हुआ। तो इस पर गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ तो हजारों श्रोताओं ने भगवान की कथा सुनी है, पर आपने केवल एक विमान दिया, और उन श्रोताओं का क्या होगा जिन्होंने कथा सुनी है? तो इस पर भगवान के दूतों ने कहा, महाराज जी कथा तो सबने सुनी है, लेकिन किस भाव से सुनी है, और जिस भाव से कथा आप सुनेंगे उसी भाव से आपका कल्याण भी होगा। अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ तो हजारों श्रोता हैं, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोस्त जायते। श्रवण में जब आपका भाव परिवर्तन हो गया तो उसके फल में भी परिवर्तन हो ही जाता है।
जैसे कोई श्रोता होता है, कोई सरोता होता है और कोई सोता होता है, तो भगवान तो केवल श्रोता को मिलते हैं। सरोता आप जानते हैं एक सुपारी काटने का यंत्र होता है, कटाई छटाई वाला। तो ऐसे ही कुछ कथा सुनने इसी भाव से आते हैं कि कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे। कभी व्यास जी में कमी ढूंढेंगे, कभी मंडप में कमी ढूंढेंगे, कभी पड़ोसियों में कमी ढूंढेंगे। इनकी आदत ही है कमी ढूंढना। और जो तीसरे होते हैं सोता, ये तो भैया घर में बच्चे इनको सोने नहीं देते, तो जरा फुर्सत से आते हैं, 3 घंटे का समय लेके खूब बढ़िया ब्रह्मानंद में मस्ती में हम डूब जाएंगे। और जब कथा हो जाती है और जयकार लगाया जाता है तो सबसे ऊंचे स्वर में यही जयकार लगाते हैं। और जरा इनसे पूछो कि आज आपने सुना क्या, तो कहेंगे कि जो भी सुना, पल्ले तो नहीं पड़ा लेकिन जो भी सुना एकदम बड़ा मीठा था, बड़ी मीठी नींद आई। ऐसी बढ़िया नींद तो हमें घर में नींद की गोली लेने पर भी नहीं आती। तो ऐसे सोता को, ऐसे सरोता को भगवान कभी नहीं मिलते, लेकिन जो पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से भगवान की कथा सुनता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। सारे श्रोता उदास हो गए, पर गोकर्ण जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम फिर से कथा का अनुष्ठान करेंगे। अब की बार श्रावण मास में पुनः कथा का अनुष्ठान किया गया और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए। और जैसे राम जी के साथ सारी अयोध्या भगवान के साकेत धाम चली गई थी, ऐसे ही भगवान कृष्ण के साथ गोकर्ण जी के साथ सारा समुदाय गोलोक धाम में चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अयोध्यावासिनः पूर्वः यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीत्वा गोलोकम योगी दुर्लभम। तो इस प्रकार शौनकादि मुनि बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमने देख लिया कि कैसे कैसे नंबर 1 के प्रेत भी भगवान की कथा से तर जाते हैं। तो भगवान की कथा में कैसा नियम होता है, कैसा खर्च होता है, जरा यह भी कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले यही बताया कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भगवान की कथा का ऐसा ही अनुष्ठान करना चाहिए जैसे एक पिता अपनी कन्या का विवाह का अनुष्ठान करता है। अब कोई कम में, कोई कम खर्चे में, कोई बहुत में करता है, जैसी जिसकी औकात, जैसी जिसकी इच्छा होती है। तो आपके लिए कोई नियम बाध्य नहीं है कि इतना ही खर्चा करना है। आपका जितना मन कहे, जितना आपका भाव हो, उसके अनुसार आप खर्च करें, भगवान की दिव्य कथा का आयोजन करें। और नियम, भोजन में नियम बताया कि वैसे तो भगवान की कथा निराहार होके सुननी चाहिए। तो मुनियों ने कहा महाराज थोड़ा सा और इसमें सुधार कर दीजिए, क्योंकि निराहार होंगे तो भगवान की कथा सुनने के लिए दूसरे दिन बचेंगे ही नहीं। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम निराहार रह के भगवान की कथा सुन पाए। तो जरा और संशोधन कर दिया कि आप घृताहार करके भगवान की कथा सुनो, घी पी के। तो उन्होंने फिर कहा महाराज थोड़ा और संशोधन कर दो, क्योंकि कलयुग में डॉक्टरों ने घी पीने से मना किया है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है, इतना ज्यादा रोग फैल गया है कि डॉक्टरों ने चिकना खाने से मना किया है। क्योंकि कर्म तो कुछ करते नहीं, बैठे बैठे यदि घी पी लेंगे तो फिर मरने की नौबत आ जाएगी। तो जरा और संशोधन कर दिया कि पयाहारम, दूध पी के आप भगवान की कथा सुनो। महाराज इससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ा दो। तो और संशोधन कर दिया फलाहारम, फलाहार करके भगवान की कथा सुनो। तो फिर कहा कि थोड़ा सा और संशोधन कर दो, तो सीधे कह दिया फुलाहारम, जितना आपका मन कहे उतना खा के आओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे आपकी इच्छा हो भोजन करके आओ, लेकिन
नियम एक ही रहना चाहिए कि भगवान की कथा में आपका पूर्ण रूपेण मन लगना चाहिए। नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। तो यदि भोजन करने से ही कथा में आपका मन लगता है तो आप भोजन करके अवश्य आए, लेकिन कथा में मन जरूर लगाएं। और फिर तीसरा नियम बताया कि कथा वक्ता का चयन कैसे करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो समझाने में कुशल हो, जो विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, समझाने में कुशल होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। ऐसा कथा वाचक आप चयनित करें, तत्पश्चात भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा वक्ता में साक्षात भगवान सुखदेव जी की ही छवि का दर्शन करें, क्योंकि बोलते हुए चाहे जो भी दिखाई दे, पर बुलवाने वाले साक्षात सरकार ही होते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भक्तों के हृदय से साक्षात भगवान ही बोलते हैं। यदि हम ये समझे कि हम बोल रहे हैं तो यह हमारी और आपकी भूल है, क्योंकि लाइट जल तो रही है लेकिन कनेक्शन लगा हुआ है तभी जल रही है, और कनेक्शन जरा काट दो तो लाइट लटकी की लटकी रह जाएगी। ऐसे ही भगवान की कृपा का कनेक्शन चालू है तो कोई बोल रहा है, कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, लेकिन यदि भगवान की कृपा का कनेक्शन कट जाए तो आप लाख प्रयास कर लो, आपका मन कभी कथा में लगेगा ही नहीं, आपकी वाणी मूक हो जाएगी। शुक रूप प्रबोधज्ञ, इसलिए कथा वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का ही दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार भागवत के महात्म्य में यह सब बातें बताई। अब हम और आप दिव्य मंगलमय प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 3 श्लोकों में सूत जी ने बताया कि जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है, किसका ध्यान करना चाहिए, किसको पीना चाहिए और किसको गाना चाहिए। तीनों चीज 3 श्लोकों में भागवत के प्रथम स्कंद में बताई हैं। तो जब पहली बार भागवत की रचना करी तो ले जाके भगवान को दिखाया व्यास जी महाराज ने। तो भगवान ने कहा कि इसका नाम क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि महाराज इसका नाम है भागवत। अर्थ भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो साक्षात भगवान अपनी वाणी से प्रकट किए हैं। भगवान ने जो कहा है वही है भागवत। अब बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी तो किशोरी जी ने कहा कि व्यास जी आप गलती कर रहे हो, आपने पिताजी का नाम लिया लेकिन माताजी को भूल गए। लेकिन हमारे यहाँ माताजी को पहले याद किया जाता है, पिताजी को बाद में। और यदि आप ये नियम नहीं मानोगे तो माताजी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। यदि आप श्याम जी को ढूंढते रहे तो कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जिन श्याम जी को आप वेदों में, पुराणों में, अनेकानेक क्षणों में, कणों में ढूंढते फिर रहे हो, वही श्याम जी राधा जी के चरणों में लौटते दिखाई मिल जाएंगे। किशोरी जी के परम उपासक हमारे ठाकुर जी भगवान हैं। तो इस पर किशोरी जी ने कहा कि यदि माता जी को भूल जाओगे तो पिताजी कभी भी जीवन में आपको मिलने वाले नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति से ही आपके पास आ सकते हैं। बिना भक्ति के भगवान भाग जाते हैं, चाहे जितना ज्ञान हो। तो इस बात से व्यास जी को लगा कि हमने कुछ कमी करी है, तो उन्होंने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया और पूरा नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस प्रकार जब से श्रीमद् इसमें लग गया तब से बरसाने वाली की कृपा इस पर ज्यादा बरसने लगी। और कोई भी यदि इस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करता है तो भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर पड़ती है। आप देख ही रहे हैं, चाहे जो भी कथावाचक हो,
लक्ष्मी जी से कभी भी च्युत नहीं रहता है। लक्ष्मी जी अपने आप उसके पास बरसती रहती हैं। यह किशोरी जी की कृपा का प्रभाव है, क्योंकि हमारे जीवन में मातृशक्ति की इतनी ज्यादा महिमा है कि आप उसका आकलन भी नहीं कर सकते। जब हमने शरीर धारण किया तो वह भी माता का ही प्रभाव था, माता जी की ही कृपा थी। पग पग पर हमें माताओं ने अपना आशीर्वाद दिया है। धरती मैया ने हमको धारण किया, मातृगर्भ ने हमको धारण किया, फिर जब पैदा हो गए तो जगन माता लक्ष्मी जी ने धारण किया, और जब हमको बोलने की आवश्यकता पड़ी तो हमको सरस्वती मैया की आवश्यकता पड़ी। पग पग पर भगवती की कृपा की ही हम भगवान से आराधना करते रहते हैं कि माता की कृपा बरसती रहे, क्योंकि हर रूप में, हर स्वरूप में वही जगत जननी समाई हुई है। आप मान लीजिए आपको इंद्र का राज्य मिल गया पर आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो आप उस इंद्र का राज्य लेके करोगे क्या? तो नींद लाने के लिए भी उसी भगवती की कृपा का आश्रय लिया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वही हर रूप में विद्यमान है, हर कण कण में, क्षण क्षण में विद्यमान है। ऐसे ही कृपा, एक प्रसंग आता है, बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे जिन पर बरसाने वाली की अद्भुत कृपा भई है। सेठ जी जो बरसाने में रहते थे उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार की सुख सुविधा व्याप्त थी, लेकिन एक ही कमी जीवन में थी कि उनके कोई कन्या नहीं थी। बेटे 3 थे लेकिन कन्या एक भी नहीं थी, तो यही कमी उन्हें महसूस हो रही थी। एक दिन भगवान की प्रेरणा से एक संत का पादार्पण इनके यहाँ हुआ, तो संत के चरणों में प्रणाम करके अपने मन की बातें कह दी। तो संत ने कहा कि महाराज आप बरसाने के होके ऐसी बातें करते हो? अरे आपको पता भी है इस बरसाने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी किशोरी जी हैं, जिनकी एक बार नजर पड़ जाए तो नजारा बदल जाता है। ऐसी भगवती कृपा करने वाली महारानी जिनकी शरण में आप रहते हैं, तो आप उनसे ही क्यों नहीं नाता जोड़ लेते? भगवान तो तैयार खड़े हैं कि कोई नाता बनाने वाला मिले हम उसको सहर्ष स्वीकार कर देंगे। भगवान तो बिकने के लिए भी तैयार खड़े हैं, पर कोई खरीदने वाला तो मिले, और कीमत केवल एक ही है, और वह है सच्चा भाव, सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति देकर, सच्चा भाव देकर आप भगवान को खरीद लेते हैं। विक्रीणेते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्त के हाथ में अपने आप को बेच देते हैं बिना किसी मोल के। भगवान को आप जो बनाना चाहोगे भगवान वही बन जाएंगे। यदि आप बेटा बनाना चाहोगे तो भगवान बेटे के रूप में आपके पास आ जाएंगे। यदि भगवान को आप माता पिता कुछ भी बनाना चाहो, भगवान वही रिश्ता बना करके आपका कल्याण करने लग जाते हैं। अर्जुन ने अपने रथ की लगाम सरकार के हाथों में सौंप दी, तो भगवान ने अपने ऊपर कलंक लेना भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अर्जुन को कभी हारने नहीं दिया। जिसका भार अपने कंधे पर भगवान एक बार ले लेते हैं तो फिर उसे जीवन में कभी हारने नहीं देते। भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई, पर अर्जुन को चोट तक नहीं आने दी, आंच तक नहीं आने दी। तो जब सेठ जी ने समझाया कि आप राधे रानी को ही अपनी बेटी मान लो, तो सेठ जी बड़े गदगद हुए। वही भाव उनके जीवन में उतर आया कि साक्षात किशोरी जी हमारी बिटिया है, और यही बात संत ने उनको समझाई थी। सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने को यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास।
और जब सेठ जी को समझा दिया, सेठ जी ने भी राधा जी को बेटी मान लिया। बाजार से एक राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगवाया, अपने आंगन के मुख्य द्वार पर लगवाया और दिन रात राधा रानी की ऐसी अष्टयाम सेवा करते हैं। दिन रात 24 घंटे मुख से केवल राधा 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 रटते रहते हैं। आते जाते, खाते पीते, सोते जागते केवल उनकी जुबान पे श्री किशोरी जी का नाम लगा रहता है। कहीं भी जाते हैं तो भक्ति से, भाव से राधा रानी को याद करते रहते हैं। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरे भवन में रहते, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरे बेटे हैं श्री राधा। सेठ जी तो अपने भाग्य की आकलन लगाते हैं तो इतने गदगद हो जाते हैं कि साक्षात महामाया जगत जननी हमारी बेटी है, मेरे सौभाग्य का क्या कहना। अरे बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी जिन सरकार के चरणों की नख हमको दिखाई नहीं देती, वही किशोरी जी की कृपा आश्रय मिलते ही सरकार सर्व सुलभ हो जाते हैं। और ऐसी किशोरी जी जो भगवान को भी प्रदान करने वाली हैं, हमारी बिटिया हैं, हमारा सौभाग्य परम उज्जवल है, परम उन्नत है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। और जब भक्त भगवान से नाता लगाता है तो भगवान उससे कई गुना आगे बढ़ के उस नाते को स्वीकार कर लेते हैं। इधर जब भगवती किशोरी जी ने देखा कि हमसे नाता बन चुका है पिता पुत्री का, तो उन्होंने सहर्ष वह नाता स्वीकार कर दिया। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब भक्त उनको प्रेम से याद करता है तो अपनी भगवत्ता तक भूल करके भगवान भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ियां पहनी तो राधा रानी ने समझा कि हमारा भी अधिकार है, मेरे पिता का घर है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी चूड़ियां पहनूंगी। तो राधा रानी जी आई, बड़े भाव से चूड़ियां पहनी। सेठ जी ने कह रखा था मनिहारिन को कि तू घर में चूड़ियां पहनाना, उसके बाद दाम आके दुकान से ले जाना। तो मनिहारिन ने 4 जनों को चूड़ियां पहनाया और दुकान पे गई। सेठ जी ने जब 3 जन के हिसाब से दाम दिया तो मनिहारिन कहने लगी कि महाराज आज थोड़ा ज्यादा लूंगी, क्योंकि एक जन को ज्यादा चूड़ियां पहना के आई हूं। अब इस पर सेठ जी ने कहा कि तू झूठ बोलती है, अरे हमारे यहाँ केवल 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? चल मैं घर में पता करके तुझे दाम दूंगा, अभी यहाँ से जाओ। और मना कर दिया। घर में आके बहुओं से पूछा तो बहुओं ने मना कर दिया, पिताजी हम तो 3 ही थे, ये चौथा कहाँ से आ गया ये हमको पता नहीं है। सेठ जी ने कहा मैं जान गया वो झूठ बोल रही है, ज्यादा लेने के चक्कर में लालच में आ गई है। तो सेठ जी तो सो गए और जब गहरी निद्रा आई तो स्वप्न में साक्षात किशोरी जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लेनी मैंने जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सपने में जैसे ही राधा रानी का साक्षात्कार हुआ, सेठ जी बड़े गदगद हो गए, बड़े भाव में भर गए, बेटी बेटी कहने लगे। लेकिन राधा जी ने कहा कि बेटी मत कहो मुझे, मैं जान गई ये संसार धोखेबाज है।
इस संसार से हम चाहे जितना नाता बना ले, चाहे जितना इस संसार के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, यह संसार बदले में धोखे के सिवा कुछ नहीं देता है। मैंने भी कितने भाव से तुझको पिता स्वीकारा था, अपने आप को तुम्हारी बिटिया मानती थी, पर धिक्कार है मुझे, आप बेटी कहने लायक नहीं रहे। अरे यदि बेटी मानते तो मेरी याद ना रहती। कैसे भूल गए कि 3 जन के अलावा आपकी एक बिटिया भी आपके घर में निवास करती है, पर बहुएं तो आपको खूब याद रही, पर बेटी एक भी बार याद नहीं आई कि चौथा मैं बेटी के रूप में आपके घर में रहती हूँ। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। राधा रानी ने इतने भाव में भर गई कि अश्रुपात होने लगा नयनों से, कुछ बोल नहीं पाई। तो इस पर सेठ जी इतने ज्यादा अपने आप को कोसने लगे कि धिक्कार है मेरे इस भाव को कि मैंने भाव तो लगाया पर उस भाव की याद ही ना रही मुझे। और तुरंत उठे, कपड़े इत्यादि पहने और दौड़ लगा दी मनिहारिन के घर। मनिहारिन के घर जाके उसके चरणों में लौटने लगे कि धन धन भाग तेरो मनिहारिन, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तव कर से श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। अरे मैंने बिटिया माना था पर आज तक कभी दर्शन नहीं कर पाया, पर साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट होके तेरे हाथ से चूड़ियां पहन के गई मेरी बिटिया, तेरे भाग्य का क्या कहना। अरे जब तोहे मिले अमोल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से बस राधे राधे बोल। सेठ जी तो केवल राधे राधे जी के नाम में ही मस्त हो गए, कान पकड़ने लगे, आज के बाद से कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। तो बरसाने वाली की कृपा कितनी ज्यादा बरसती है, यह तो केवल वही जान सकता है जिस पर बरसी हो, और जिस पर बरसी है वो कभी बता नहीं सकता कि कितनी मेरे ऊपर भगवती की कृपा बरसी है। इतनी अनंत गुना भगवान की कृपा, भगवती किशोरी की कृपा भक्त के ऊपर बरसती रहती है। इसलिए आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा समस्त भाव श्री किशोरी जी के चरणों में ही समर्पित हो। राधे मेरे स्वामिने, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। दोनों हाथ उठा करके आइए ताली की सेवा करते हुए भगवती बरसाने वाली श्री राधा जी के चरणों में अपने समस्त भावों को अर्पित करते हैं। हमको रहना है, हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना
राधा रानी सरकार की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जिसमें बताया है कि किसका ध्यान करना चाहिए, हमारा ध्येय कौन है। तो सत्यम परम धीमहि। देखिए तटस्थ लक्षण बता रहे हैं, एकदम से स्पष्ट नहीं बताया कि इन्हीं का ध्यान करना है। हमारे यहाँ कुछ भी ग्रंथ बनता है तो उसमें मंगलाचरण में किसी न किसी देवता की पूजा अवश्य करी जाती है, ध्यान अवश्य किया जाता है। किसी में दुर्गा जी का ध्यान किया जाएगा, किसी में हनुमान जी का ध्यान किया जाता है, किसी में गणेश जी का, किसी में भगवान नारायण का, ऐसे ऐसे सब में किसी ना किसी का किया जाता है। लेकिन ये ऐसा पहला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें किसी का नाम नहीं लिया, सीधे कहते हैं सत्यम परम धीमहि। तो जन्माद्यस्य यतः अर्थात यतो वा इमानि जायन्ते, अर्थात संपूर्ण सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है हमको उसका ध्यान करना चाहिए। तो अंदाजा लगाया, मतलब संपूर्ण सृष्टि तो प्रकृति से उत्पन्न होती है, तो क्या हमको प्रकृति का ध्यान करना चाहिए? फिर खंडन किया, नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम चेतन की ध्यान करने की बात कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतः, जो परम चेतन है, परम ज्ञान संपन्न है। तो अनुमान लगाया, अच्छा आप ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को पैदा भी किया है और परम ज्ञान संपन्न भी हैं और चेतन भी हैं, मतलब आप ब्रह्मा जी को पूजने की बात करते हैं। फिर खंडन किया, नहीं नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मोहयन् यत् सूरयः। हम उस भगवान की ध्यान करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा को अपने एक संकल्प मात्र से वेद वेदांत का ज्ञान करा दिया। एक संकल्प किया तो संपूर्ण वेद वेदांत ब्रह्मा जी को कंठस्थ हो गया। यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम। हम उस पर ब्रह्म के ध्यान की बात करते हैं जो इस संसार में रहते हुए भी संसार के समस्त भावों से सर्वथा विरक्त है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है लेकिन जल की एक भी बूंद उस पत्ते पर टिक नहीं पाती, ऐसे हमारे परब्रह्म संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, पर फिर भी इस संसार से सर्वथा विरक्त हैं। उन्हें ना कभी गम होता है ना उन्हें हर्ष होता है, वो सब में परम आनंद में मग्न रहते हैं और जो उनका यजन करता है उसे भी परमानंद प्रदान करते हैं। ऐसे परब्रह्म की ध्यान की बात कर रहे हैं, ऐसे परम सत्य के ध्यान की बात हम कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। किसी को समझ में ही नहीं आया, आपने केवल लक्षण बताए, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कैसा होगा कुछ बताया ही नहीं। अरे कुछ तो स्पष्ट नाम बताओ, कुछ तो नाम बताओ जिससे उसके स्वरूप को हम ध्यान कर सकें। लेकिन बात तो ऐसी हुई जैसे केवल आप काटते गए, जो अंत में बचा उसी को कह दिया यही है। देखिए ये भगवान की भक्तों की विशेषता होती है कि भगवान के भक्त भगवान रूपी खजाने को इतना छुपा करके रखते हैं कि ऐसे ही किसी को दिखा नहीं देते। आप जब कोई आपके घर में आता है तो सारा आप अपना घर उसे दिखाते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है। लेकिन क्या कभी किसी ने अपनी तिजोरी किसी को दिखाई है कि ये हमारी तिजोरी है,
ऐसी ऐसी चाबी फिट बैठती है, इतना इसमें माल पड़ा है, ये कोई नहीं दिखाता। जो अपने अंतरंग होते हैं उन्हीं को दिखाया जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान ऐसे छुपे रहते हैं कि ऐसे ही किसी को नहीं दिखा देते, पर जो उसका दास बन जाता है, दासानुदास हो जाता है, उस पर वह कृपा बरस जाती है और वह स्वरूप समझ में आ जाता है। और समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। जैसे जब हमारे राघवेंद्र सरकार जनक नंदिनी और लखन लाल जी के साथ वनगमन को गए, तो जब ग्राम वधूटियों ने सरकार के दिव्य भव्य स्वरूप को देखा, तो लक्ष्मण जी और राम जी एक साथ जलपान कर रहे थे और इधर जानकी जी को स्त्रियां अपने साथ ले गई अपने झुंड में, और राम जी के इतने भव्य स्वरूप को देखकर इतनी ज्यादा मोहित हो गई, इशारे में पूछने लगी, बहन ये तेरे कौन लगते हैं? तो सीता जी ने लखन लाल जी की ओर देखकर कहा, सहज सुभाय सुबग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे गोरे से छोटे सरकार दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देवर जी हैं जिनका नाम लक्ष्मण है। और राम जी की तरफ देखकर इशारा किया, ये कौन है? तो सीता जी के बताने का जरा ढंग देखिए। गोस्वामी जी उसी अदा पे जानकी जी के परम गदगद हो गए, अपने शब्द छटा में व्यक्त कर दिया। सीता जी कैसी बताती हैं। सीता जी ने अपने साड़ी का अंचल पकड़ा, जरा सा उसको खींचा, ऐसे इशारे ऐसे खींच लिया और नयन तिरछे करके राम जी की तरफ देख के मुस्कुरा दी। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पिय तनु चितई भौह कर बाकी। तिरछी नयन से राम जी को देखकर मुस्कुरा दी और इतने में ही सारी स्त्रियां निहाल हो गई, मानो दरिद्र ने खजाना लूट लिया, और इतना आनंद उमड़ा। तो देखिए, ना नाम बताया ना लक्षण बताया, पर वधूटियां समझ गई कि ये इनके पतिदेव जी हैं, जिनको देखकर मुस्कुरा दी हैं। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को केवल बता देते हैं, इशारा कर देते हैं, लेकिन जो समझदार होता है वो समझ जाता है कि किसकी चर्चा चल रही है। ऐसे जैसे एक स्त्री का जब विवाह हुआ तो उसके पतिदेव अपने 4 मित्रों के साथ बैठे थे और उस स्त्री की सखियां उससे पूछ रही थी कि बहन तेरा पति कौन है, जरा बताओ। तो बेचारी बड़ा शर्मा रही थी, बता नहीं पा रही थी। तो सखियों ने कहा, तू मत बता, हम केवल उंगली दिखा देती हैं, तू केवल इशारा कर देना, हाँ यही है। तो एक ने इशारा किया कि वो जो लाल टोपी लगाए हैं, क्या ये तेरा पति है? तो उसने इशारा किया, नहीं। अच्छा, ये जो काला चश्मा लगाए हैं, ये तेरा पति है? तो इशारा कर दिया, नहीं। अच्छा, ये जो नीली नीली शर्ट पहना है, ये होगा? इशारा कर दिया, नहीं है। अच्छा, ये जो नीचे मुख करके हंस रहा है, ये तेरा पति होगा? इशारा कर दिया, ये भी नहीं है। तो सखियों ने कहा, बताओ ही मत, अब तो हम समझ गई कौन तेरा पति है। जब सारे छट गए, जो बच गया वही तो होगा। तो ऐसे ही एक एक लक्षण निकालते जा रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसी वेद माता भगवान को व्यक्त करती है, ना इति ना इति, और अंत में जो बच जाता है इद मिथम करके कह देती हैं कि यही हमारे भगवान हैं, इन्हीं का परम ध्यान करना चाहिए, इन्हीं की आराधना करनी चाहिए, इन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तो सत्यम परम धीमहि कह के वेद माता हमको यह बताती हैं कि सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम ध्यायेमः। हम साक्षात परम सत्य के रूप में परम धर्म की ही उपासना करते हैं, क्योंकि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हमारा धर्म ही परम सत्य है और सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य हमारे लिए
भगवान की विभूति होती है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर धर्मन दूसर धर्मन दूसर सत्य समाना। तो सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और बारंबार हमारे श्री कृष्ण भगवान को ही सत्य सत्य कहकर पुकारा गया है। इसलिए सत्य के रूप में हम साक्षात कृष्ण कन्हैया को ही याद करते हैं, कृष्ण कन्हैया को ही पूजते हैं, उन्हीं का ध्यान लगाते हैं। तो आइए हम कृष्ण परक इस मंगलाचरण को श्रवण करते हैं और इस मंगलाचरण के बाद वाणी को विराम, कल समयानुसार कथा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले कहा गया जन्माद्यस्य यतः, अर्थात आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, अर्थात जिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जो जन्म बंधन से परे हैं, जन्म मृत्यु बंधन जिन्हें बांध नहीं सकती, जिनके आदि अंत का पता नहीं है, वही भक्ति के विवश होकर बारंबार धरातल पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं। वही कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी जी के घर जन्म लेते हैं। और भगवान इतने कुशल हैं कि जन्म लिया जेल खाने में और जन्म लेते ही पहुंच गए गोकुल में। अनुपश्चात अयात अगच्छत अन्वयादि तरतः, इतने कुशल भगवान, इनकी कुशलता का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सरकार इतने चतुर हैं, इतने नटवर नागर हैं कि बड़े बड़े विद्वान इनकी वर्णन करने में एकदम चक्कर में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतः चार्थेष्व विज्ञ स्वराट, भगवान इतने जानकार हैं, इतने ज्ञाता हैं कि उनको ज्ञान है कि कंस का किस प्रकार से उद्धार करना है। कंस हमारे मैया को, हमारे पिता को इतना परेशान करता है, हमारे भक्तों को इतना परेशान करता है। अभिज्ञ निपुण। और भगवान जब गोकुल में आते हैं तो गोकुल में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि देख देख कर ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। स्वराट, स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, अथवा सारे गम पधनी सप्त स्वरेणोप वंश्या तया वंश्या सह शोभते राजते इति स्वराट। भगवान अपनी वंशी के साथ विभूषित होते हैं, जिनमें सप्त स्वरों की दिव्य, भगवान जब सप्त स्वर लगाते हैं तो सारी दुनिया भगवान की उसी तान पर अपना भान भूल जाती है। अब भगवान की लीला देख देख करके ब्रह्मा जी भी परम मोहित हो जाते हैं। आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम
तनु विस्तारिणी, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिलाने के लिए अपने ही शरीर का विस्तार कर दिया था। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ, जब भगवान जूठा मीठा खा रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भगवान तो जब बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन किया जाता है तब भी भोग लगाने नहीं आते, यहाँ कैसे जूठा मीठा खाएंगे। अरे ना ज्ञान का विचार किया, ना शुद्धता का विचार किया, ना पवित्रता का विचार किया, ऐसे ही गप से आए, बैठ गए और जिसका जूठा मीठा मिल जाए उसी का खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। और परीक्षा लेने के लिए भगवान के गायों को, भगवान के बैलों को, बछड़ों को, ग्वालों को चुरा लिया। और भगवान ने देखा कि हमारी परीक्षा चल रही है, तो भगवान ने अपनी भगवत्ता बताने के लिए ब्रह्मा जी को अपने ही स्वरूप का विस्तार कर दिया, अपने ही शरीर का विस्तार कर दिया। भगवान ने जितने बछड़े चुराए थे उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल चुराए थे उतने भगवान ग्वाल बन के तैयार हो गए। केवल ग्वाल और बछड़े ही नहीं बने, उनके लाठी भी बन गए, उनके डंडा भी बन गए, आभूषण भी बन गए, कपड़े भी बन गए। और इतना सूक्ष्म भगवान ने शरीर धारण किया कि कोई अंगूठा लगाए तब भी ना पता पाए कि ये वही है कि असली है, पुराने हैं कि असली हैं कि नकली हैं। ये भगवान की लीला है। लीला से बड़े बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। मोहयंती यत् सूर्यः, साक्षात भगवान के पास रहने वाले बलभद्र दाऊ जी भी भगवान की लीला को पकड़ नहीं पाए। ऐसी भगवान की लीला। और जो भगवान की लीला सुनता है या जो भगवान के लीला धाम में निवास करता है तो वह सारे प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य लीला धाम गोकुल, मथुरा और द्वारकापुरी है। और इन तीनों धामों में निवास करने वाले के सारे जग प्रपंच छूट जाते हैं। इसलिए भगवान के धाम में भी बड़े सौभाग्य से हमको निवास मिलता है। तो ऐसे बड़े बड़े संत अपनी समस्त जन्मों की तपस्या को भगवान को समर्पित करते हैं और वरदान में एक ही चीज मांगते हैं कि हमको आपके धाम में निवास मिले, क्योंकि आपका धाम ही सच्चिदानंद स्वरूप है। आपके धाम में निवास करने के बाद आप उस कण कण में आपकी प्रतीति होती है और परम आनंद हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक का आपने अर्थ श्रवण किया कि किसका हमें ध्यान लगाना चाहिए, और हमको समझ में आया कि भगवान कृष्ण कन्हैया का ही ध्यान लगाना चाहिए, तभी हमारे जीवन में हमारा परम उद्धार होगा। अब कल आप श्रवण करेंगे कि हमको क्या पीना चाहिए और क्या गाना चाहिए, हमारे जीवन में क्या पेय है और क्या गेय है। तो आज यही वाणी को विराम। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवती के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली महाकाली मैया की। तोहरे अचरा में मोतिया जड़ाइब है मैया, तोहरे अंगना में दियरा जराइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मगाइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मगाइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मगाइब है मैया। तोरे अचरा में मोतिया जड़ाइब है मैया। तोरे अचरा में मोतिया जड़ाइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मगाइब है मैया। लाली
बोले महाकाली मैया की। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और हम सभी लोग मिल करके आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकुशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयूरि तु अस्मा सुदत्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
चरणों